सभी को नमस्ते। तो दोस्तों, झूठ तो जितना चाहे आदमी उतना बोल लो, कोई रोक ठोक तो है नहीं। कितना ही लोगों को बहका लो, कोई रोक ठोक नहीं। लेकिन जब जिसको मानते हो पूजते हो वो अल्लाह और अल्लाह को मानने वाले झूठ बोले और कसम खाते हैं और कहते हैं हम बहुत बड़े ईमान वाले हैं, तो उनके लिए शोभा नहीं देता। मैं 2 आयतों से शुरू करता हूं, उसके बाद अपनी बात रखूंगा आपके सामने। सूरह इमरान की आयत नंबर 18 है, ध्यान से सुनना। जिसे कहते हैं अल्लाह का कलाम है और ये आसमानी किताब है, जिसे बताते हैं आसमानी किताब। अल्लाह का कलाम बताते हैं, अल्लाह की वाणी बताते हैं। वो अल्लाह क्या कह रहा है, उसके फरिश्ते क्या कह रहे हैं और आलिम क्या कह रहे हैं। सूरह इमरान की आयत नंबर 18, सूरह इमरान आयत नंबर 18। अल्लाह उसके फरिश्तों और आलिमों ने गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई मामूद नहीं। सुनिए कौन कौन कह रहा, ध्यान से फिर सुनिए, फिर मैं बता रहा हूं। अल्लाह उसके फरिश्तों, अल्लाह और उसके फरिश्तों और आलिमों ने गवाही दी है, तीनों ने गवाही दी है, अल्लाह उसके फरिश्तों और आलिमों ने, कि अल्लाह के सिवाय कोई मामूद नहीं। वह इंसाफ को कायम रखने वाला है और वही जबरदस्त हिकमत वाला है। उसके सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं है। कौन कह रहे हैं? एक तो अल्लाह कह रहा है, एक फरिश्ते कह रहे हैं और एक आलिम कह रहे हैं, जिसको बता रहे हैं अल्लाह का कलाम। ध्यान से सुन लो, मेरी बात पे ध्यान देना, जो मैं शब्द बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। क्या कह रहे हैं? इनको मैं ये नहीं करो जहां ये बताए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। अब तुम्हारा समय आ गया पकड़े जाने का। बहुत अत्याचार कर लिए हैं, बहुत भारत को लूट लिया है, अब ये चिल्लने वाला नहीं है। हम समझने लगे हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये वो किताब कह रही है, पाक कुरान, कुरान पाक, कुरान मजीद, वो कह रही है। उनके साथ में खुद कह रहा है, जो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये रब्बिल आलमीन। क्या कहते हैं? क्या है अर्थ इसका? जितनी भी 114 सूराएं हैं, जितनी भी उसमें सूराएं हैं, उनमें सब में कहा गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। जिसको कह रहे हैं अल्लाह का, क्या मैं इस पे क्यों आ रहा हूं इस बात पे, ये पहले भी बहुत बार बता दी गई है और जो है बुद्धिजीवियों ने भी बता दी गई है। लेकिन आज मैं क्यों आ रहा हूं इस बात को, थोड़ी देर में इसको आपका पता लग जाएगा। इनके जो तकिया कलाम है, जो बार बार बोलते रहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, कुरान को कहते हैं अल्लाह की वाणी है, अल्लाह की लिखी हुई है, अल्लाह ने आसमान से उतारी है, आसमानी किताब है, जिसको बोलते हैं, उनका मैं पर्दाफाश कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से करिए। क्या तो दोबारा फिर पढ़ के सुनाता हूं। 3 आदमी कह रहे हैं अल्लाह उसके फरिश्तों और आलिमों ने गवाही दी है। तीनों ने गवाही दी है, अल्लाह ने, उसके फरिश्तों ने, आलिमों ने। फिर ध्यान से सुनो, क्यों बार बार दोहरा रहा हूं, कि ताकि आपके दिमाग में बात बैठे, आप औरों को बताएं। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले, वो आज पर्देफाश करूंगा कि इनके कान के पर्दे फट जाएंगे। अपने आप को जो मोमिन कहने वाले, झूठ के रास्ते पर चलने वाले, दूसरों को जो है बहकाने वाले, झूठ बोलने वाले, अलतकिया करने वाले, आज सबके पर्देफाश करूं, कान के पर्दे फट जाएंगे। सच बता रहा हूं, बिल्कुल। सुनिए आप, कौन कह रहे हैं? 3 कह रहे हैं जिसको अल्लाह का कलाम कह रहे हैं। अगर ये अल्लाह का कलाम है, अगर कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? फिर बताता हूं। अल्लाह, उसके फरिश्तों और उसके आलिमों ने गवाही दी है, तीनों ने गवाही दी है, अल्लाह के सिवाय कोई मामूद नहीं। वह उस इंसाफ को कायम रखने वाला है, वही जबरदस्त हिकमत वाला है। उसके सिवाय कोई इबादत करने लायक नहीं। ये अल्लाह खुद कह रहा है कि उसके सिवाय, यानी कि कोई और
और है, कोई और ताकत है, वो परमपिता परमात्मा कोई और है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है। मैं नहीं कह रहा है, कुरान मजीद कह रही है, कुरान मजीद बोल रही है, ये मेरी लिखी हुई नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ बहुत प्यार के साथ में, गाली वाली तो बहुत देते हो, बकते हो, वो तुम्हारा अल्लाह भी देता है, अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ गाली देता है अल्लाह, वो भी बताता हूँ, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। तो वो अल्लाह किसके लिए कह रहा है? तो जो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला मेहरबान है। तो अल्लाह तो रहम करने वाला है नहीं, तो वो अल्लाह, वो कौन है? वो परमपिता परमात्मा। यानी कि कुरान का अल्लाह भी ये कह रहा है उस परमपिता परमात्मा के लिए, मैं तो नहीं कह रहा, इन्हीं की आयत है और फेमस है, हर मोमिन बोलता है, हर मुसलमान बोलता है, बोलता है या नहीं बोलता? हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं कुरान से ही बता रहा हूं। फिर आगे क्या कहता है? सूरह इमरान की आयत 19 में क्या कहता है? अल्लाह ताला क्या कहता है? फिर देखो, फिर पलटी मारते हैं, एक आयत में कुछ तो दूसरी में कुछ। बेशक अल्लाह के पास दीन इस्लामी है, बेशक अल्लाह के पास दीन इस्लामी है और कोई नहीं, और सब बेदीन है। समझ रहे हो मेरी भाषा को? कि एक ही दीन है जिसका नाम है इस्लाम अल्लाह के पास, और बाकी जो दीन है वो बेदीन है, उनका कोई दीन ईमान नहीं है। समझ गए? यानी कि बेईमान है, जो ईमान लाए वो ईमानदार है और बाकी सब बेईमान है। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को प्लीज, आपके काम आने वाली बात है। आज मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ, पूरा पर्दाफाश करूंगा, इनके कानों के पर्दों में इनको रुई डालनी पड़ेगी। पूरी रात इनको सपने आएंगे जन्नत के, जन्नत में जाके घूमेंगे आज ये। बेशक अल्लाह के पास दीन इस्लामी है, अल्लाह के लिए मुकल्लम सुपुर्दगी और जो किताब दिए गए, उन्होंने इल्म आने के बाद किताब दिए गए। ध्यान से सुनना, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान मजीद कह रही है। इल्म आने के बाद आपस में हदद की वजह से इख्तिलाफ किया, और जो अल्लाह की आयत पाक कुरान, अल्लाह की आयत पाक कुरान को न माने तो अल्लाह जल्दी ही हिसाब लेने वाला है। यानी कि एक ही दिन है इस्लाम अल्लाह के यहाँ, और जो उसको ना माने तो अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाला है। अब मैं आऊंगा वहां काफिरों वाली पे, उन बातों पे सारी पे हिसाब लेने वाला है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? इस कुरान का अल्लाह कह रहा है। अगर नहीं मानोगे एक ही दीन इस्लाम, जो ये कहते हैं पूरी मानवता के लिए, पूरी मानवता के लिए कहाँ है कुरान मजीद? कुरान खाली मोमिनों के लिए, अल्लाह सिर्फ मोमिनों के लिए, मोमिनों की बात करता है। इस कुरान से साबित कर दूंगा 6666 आयतें हैं। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भावनाओं को जो है तो पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद है सत्य को जानना। वो मनन करने वाला वो मनुष्य जो सत्य को ना जाने, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। बार बार इस बात को कह रहा हूं। और तो वो अल्लाह क्या कहता है? एक ही दिन है। अब ये देखिए, अगर अल्लाह को यहाँ रुका जा रहना चाहिए ना एक बात है, लेकिन अल्लाह यहाँ भी नहीं रुकने वाला, अल्लाह यहाँ भी नहीं रुकने वाला। अल्लाह फिर क्या कहता है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि ये जो कहते हैं नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह, क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी बताया था मैंने तीनों चीज के लिए कि तीनों गवाही देते हैं, ठीक है, उसमें अल्लाह भी है। अब कहते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो, मतलब अगर अल्लाह ने चाहा तो, अगर अल्लाह नहीं चाहे तो नहीं होगा, अगर अल्लाह चाहेगा तभी होगा। यानी कि तीनों, तीसरी चीज पे भी आ रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह में भी आ रहा हूं। ध्यान से सुनिए कि जो अल्लाह चाहता है वो ही होता है, और जो अल्लाह नहीं चाहता वो नहीं होता। क्या मतलब? कहना छुटा दूंगा इंशाअल्लाह, नहीं तो ये आएंगे सामने डिबेट करेंगे, सामने शास्त्रार्थ करेंगे, प्यार के साथ में आएंगे। गाली बकने से देने से कुछ नहीं होता। मेरे पे बहुत तगड़ा जवाब है गाली का। अगर किसी ने मेरी आईडी पाक है एक शब्द भी गलत बोल दिया तो उसका
जीना हराम हो जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द बताऊंगा लोगों को कि घर में सो नहीं सकते आप लोग। ये डंके की चोट पे बता रहा हूं। इसलिए मेरी उस पे जो कहते हैं कि इस्लाम को बदनाम कर रहा है, एक शब्द बता दे कि मैंने अपनी तरफ से कोई शब्द बोलता हूं। एक शब्द बता दे कि जो मैं कुरान मजीद में से, जो पाक कुरान में से ना बोलता हूं, मुझे बता देना। आप बात कह रहे हो इंशा अल्लाह, ये भी इनका तकिया कलाम है, ध्यान से सुन लो। मतलब अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी से बिना कुछ भी नहीं होता। यही इनको झूठा करूंगा, यही इनको अभी जो है बेनकाब करूंगा। वो जो इलियासी कौन है, वो हैदराबाद का, वो कह रहा है हमने कपड़े पहनने सिखाए हैं हिंदू औरतों को, मैं नंगा करूंगा, तू कपड़े पहनने क्या सिखाएगा? मैं बताता हूं तेरे को। इंशा अल्लाह हर बात पे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, सब हाँ ना में जवाब देंगे। हर बात पे बोलते हैं नहीं कि इंशा अल्लाह, कहना छोड़ दे इंशा अल्लाह। और अगर कहना नहीं छोड़ते तो उसको साबित करें, बिस्मिल्लाह रहमान को भी साबित करें, इंशा अल्लाह को भी साबित करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसको भी साबित करें। साबित करें तो बिल्कुल स्वागत है। अगर साबित नहीं करेंगे तो झूठे हो, झूठे हो, मक्कार हो। मक्कार कौन? अल्लाह भी खुद मक्कार करने वाला है, मकरा है। अल्लाह ने खुद स्वीकार किया है इसके लिए कुरान मजीद में कि तुम मकरे हो तो मैं तुमसे बड़ा मकरा हूं, तुमसे बड़ा मक्कार करने वाला हूं। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा। तो आप बताइए इंशा अल्लाह जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, बहुत उसमें आओ। अब जितने भी जो भी काम हो रहे हैं अल्लाह की मर्जी से हो रहे हैं, बिना अल्लाह की मर्जी के कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आप लोग ऐतराज क्यों करते हो? जो लोग ये मानते हैं कि सब अल्लाह की मर्जी से नहीं होता, हमारे कर्म फल के सिद्धांत के हिसाब से होता है, दुख सुख जो भी आते हैं हमारे कर्म के हिसाब से आते हैं, वो उनको अलग कर दीजिए। वो वैदिक सनातन धर्म के मानने वाले हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। इस कैटेगरी में सिर्फ वही आते हैं जो मानते हैं कि इस्लाम को, कि इस्लाम ही एक ही दीन है, उसके अलावा कोई और दीन नहीं है। ये उनके लिए वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं होता। तो फिर आप अल्लाह की बात क्यों नहीं मानते? अल्लाह की बात पर क्यों नहीं टिके रहते? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उसके बाद आपसे पूछूंगा जवाब। आगे आऊंगा, बहुत कीमती बात आने वाली है आगे, कभी वैसे छोड़ दो, इतना हो सकता है शेयर कर दो, बता दी। अब एक छोटी सी बात है, कई बार मैंने बोला भी है, ये कह रहे, खुद कहते हैं, खुद आपने सुना होगा, मैं नहीं कह रहा। ये बार बार बात क्यों दोहरा रहा हूं? पागल हूं मैं, इसलिए आपको दोहरा रहा हूं, आपके दिमाग में रहे, आप इनसे पूछो। भाई मान लिया आपकी बात, बिल्कुल जो आप कह रहे मान ले, इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। तो भाई मोदी प्रधानमंत्री बना इस्लाम के हिसाब से, कर्मफल सिद्धांत छोड़ दिए उसका, वो अपने, हम तो मानते हैं अपने कर्मफल के हिसाब से बना, लेकिन ये कहते हैं अल्लाह की मर्जी से बगैर, अल्लाह की मर्जी से बना। तो आप ये बता दीजिए, जितने भी लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं, जितने भी लोग मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या वो अपने अल्लाह के खिलाफ नहीं बोल रहे? क्या उनको अल्लाह पे विश्वास नहीं रहा? या तो ये शब्द कहना छोड़ दे इंशाअल्लाह। आज से इनकी मुंडी पकड़ लो, जैसे ही बोले कि मोदी ये गलत कर रहा है, मोदी सो गलत कर रहा है, मोदी सब कुछ खा रहा है, मोदी पूरे देश को लूट के खा रहा है, ऐसी तैसी में जाए वो बात आती है सिर्फ अल्लाह वाली, उस पर पकड़ लिए इसको। मोदी जो कर रहा, अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, वो बात की बात है। बात है इंशाअल्लाह की, जिस पर तुम्हारा जो है अकीदा है, जिसको तुम सबसे ज्यादा मानते हो अपने अल्लाह को, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं कर रहा मोदी अच्छा कर रहा बुरा कर रहा, उससे कोई लेना देना नहीं। बात है इंशाअल्लाह की, जो तुम कहते हो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। तो मोदी अल्लाह ने प्रधानमंत्री बनाया, तो तुम्हारे पे मिर्चें क्यों लग रही हैं, उंगली क्यों कर रहे हो? फिर किस लिए तकलीफ होती है? इसलिए तो तुम्हें अपने अल्लाह पर भी विश्वास नहीं है। मारो सिर अल्लाह पे, मारो सिर अल्लाह को, 5 बार नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह को गाली, मोदी को गाली देने से थोड़ा कुछ होगा। उस अल्लाह को गाली दो जिस पर तुम्हारा अकीदा है, जिसको तुम मानते हो, क्योंकि उसी ने तो प्रधानमंत्री बनाया मोदी को इस्लाम के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। हमारे हिसाब से तो कर्मफल सिद्धांत है, हम जैसे कर्म करेंगे वही हमें भोगना पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा भोगेंगे। ये हमारा अकीदा है, तुम्हारा इस अकीदा है नहीं। जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तो आप अल्लाह को गाली दे रहे हो, दो जरा।
दिखाओ कितने आदमी गाली देते हो। मुझे आज जितने भी तुम 30 करोड़ 35 करोड़ हो जो कहते हैं अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं होता, या तो ये कहना सख्त छोड़ दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंशाअल्लाह कहना छोड़ दो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल कहना छोड़ दो, बंद कर दो। नहीं तो अगर मोदी के खिलाफ एक शब्द भी तुम कह रहे हो तो उस अल्लाह के खिलाफ कह रहे हो, उस अल्लाह को गाली दो, उससे जाकर सिर पटको, उससे सिर मारो। या देखो अल्लाह मर चुका है, अल्लाह इस दुनिया में नहीं है, मोहम्मद साहब के साथ ही चला गया अल्लाह भी। वो भी बताऊंगा कैसे चला गया, वो भी बताऊंगा अल्लाह कैसे झूठा है, वो भी बताता हूँ अल्लाह को कुछ पता नहीं है, सृष्टि कैसे बनती है वो आगे बताता हूँ। जरा शेर करते जाओ, शेर करते जाओ। आज के बाद छोड़ दोगे इंशाअल्लाह कहना, हाँ या ना? अगर कहते हो नहीं जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है तो मोदी को स्वीकार करो। मोदी अच्छा है बुरा है जो भी है, अमित शाह अच्छा बुरा जो भी है, जो भी हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है तो उसको स्वीकार करो। अगर इंशाअल्लाह पर डरते रहते हो, नहीं तो इंशाअल्लाह को छोड़ दो, फिर मोदी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो, काफिरों को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, मारो काटो, जो भी करना करो, कोई चिंता नहीं। या इंशाअल्लाह कहना छोड़ दो। अगर इंशाअल्लाह अल्लाह पे अपने पे काबिज हो, मानते हो, तो फिर मोदी को गाली देना बंद कर दो। मैं सुनता हूँ, वीडियो देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, जिसकी जेल भी नहीं गिरी अभी, वो भी कह रहा है मोदी तू दान से मार दूंगा, अमित शाह तू दान से मार दूंगा, उसको गोली से उड़ा दूंगा। कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? बताइए कौन सिखाता है? छोटे छोटे बच्चे, वो बेचारा परमात्मा का रूप होते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं बच्चों को, तुम उनको मारने काटने की बात सिखाते हो। काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है, उन बच्चों को सिखाते हो। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसकी माँ की सहेली पूछ रही है, बेटा तू क्या बनेगा? छोटा बच्चा गोद में, मैं जिहादी बनूंगा। जिहाद बन के क्या होगा? मैं शहीद होऊंगा। कहाँ खाएगा गोली? या सीने पे गोली खाऊंगा। बताइए, ये बच्चों को सिखाने की बातें हैं? ये सिखाता इस्लाम, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम की शुरुआत से एक दिन में बात पूरी नहीं होती, इसीलिए आप लोगों से विनती करता रहता हूँ, इस्लाम के लोगों से विनती करता रहता हूँ। आइए सामने दम है तो खुला चैलेंज, पहलवान धर्मवीर का खुला चैलेंज, आइए सामने आके डिबेट करिए। इस्लाम को दीन मजहब सिद्ध करिए, कुरान को अल्लाह का कलाम सिद्ध करके दिखाइए। आइए सामने दम है तो। अभी तो मैंने 2 ही आयत पढ़ी है, अभी तो मैंने इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह रहमानी पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ किसके लिए? सारी तारीफ किसके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह उस ऊपर वाले के लिए, अल्लाह के लिए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये कुरान कह रही अल्लाह का कलाम है, तो वो अल्लाह किस अल्लाह के लिए कह रहा है? किस अल्लाह की तारीफ के लिए कह रहा है? परमात्मा की। स्वीकार करिए, परमात्मा की तारीफ के लिए कह रहा है। तीनों ही आपके जो तकिया कलाम है, तीनों ही आपके जो है शब्द है, मेरा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है? इंशाअल्लाह जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तो फिर तुम्हें दिक्कत किस बात की होती है? दर्द क्यों होता है? मिर्ची किस बात की लग रही है? मोदी को फिर अल्लाह ने प्रधानमंत्री बनाया, फिर उसका साथ दो, फिर गाली क्यों देते हो? गाली दो तो उस अल्लाह को दो, उस अल्लाह का सिर फोड़ो जाके, जिसकी मर्जी से हुआ है। ये तुम्हारा कहना, मेरा कहना नहीं है। मेरे वो कहने से पहले अपने अंदर झांक के देखना। तीसरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। कौन कह रहा है? बताइए किसके लिए कह रहा है? कोई भी बात आपने सुनी होगी, जितने भी आपके मिलने वाले यार दोस्त इस्लाम वाले होंगे, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए। तो कह कौन रहा है? कुरान। कुरान में अल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है। कौन कहते हैं? हमारे मोमिन मुसलमान आलिम आलमीन कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? उस अल्लाह के लिए। तो कौन है अल्लाह का भी? अल्लाह कौन है उसका पता करो, उसका पता करो। उसका पता तुम्हारे बस की करना नहीं है। उसके लिए डिबेट करने के लिए हमारे पास आना होगा, शास्त्रार्थ करना होगा, प्यार के साथ में, गाली गलोच नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं,
अगर किसी ने भी गाली दे दी मेरी आईडी पे तो इतना रगड़ रगड़ के मारूंगा, इतना रगड़ रगड़ के मारूंगा, नींद आनी बंद हो जाएगी। पूरे खानदान को बता दिया। इसलिए ना मैं किसी को गलत बोलता हूँ ना गलत गाली देता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ उस बात का जवाब दे। अगर दम है तो सामने आके डिबेट करें। अब ये तो यही चीज बोली है। अब आगे आता हूं, अब आगे आ रहा हूं मेरे दोस्तों। हाँ ना में जवाब दे दिया करो। अब इन्होंने कहा अल्लाह ने एक ही दीन है जिसका नाम है इस्लाम, और ये कहते हैं पूरी दुनिया के आलिम, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है कुरान मजीद। गलत। सूरा काफिरून में फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। कौन कह रहा है? अल्लाह का कलाम है कुरान। ये कुरान कह रही है। मतलब उस अल्लाह को भी पता है कि मैं तो सिर्फ मुसलमानों का हूं, बाकी दुनिया का जो रब कोई और है। तुम किसी के दीन को गलत बोलोगे, किसी के धर्म को गलत बोलोगे तो पलट के वो तुम्हारे धर्म को गलत बोलेगा। कौन कह रहा है? ये कुरान, ये अल्लाह का कलाम। मतलब अल्लाह सबका नहीं है, सबके लिए नहीं है। ये कुरान सबके लिए नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रही है। आइए आलिमो, आइए मेरे इस्लाम के आलिमो, साबित करिए कि ये कुरान सबके लिए, मानव मात्र के लिए है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर दम है तो आओ सामने, आइए। प्यार के साथ में साथ करते हैं। मेरे देश की एक परंपरा रही है पहले से ही। महर्षि देवदयानंद ने तो बहुत जोर दिया है, साथ रात किया है बहुत लोगों से, और साथ रात करके उनको सही बात समझाई है और उन्होंने माना भी है, माना भी है। चूंकि सत्य एक ऐसी चीज है कि आखिर में मानना ही पड़ेगा। कितना नाटोगे, कितना झूठ को ढो फिरोगे, झूठ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सत्य को मानना ही पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी अपना लोगे उतना अच्छा रहोगे, उतना पाप से बचोगे। आप सुनिए, ये क्या बताया मैंने कि अल्लाह की नजर में दूसरा दीन अलग है, इस्लाम दीन अलग है। अल्लाह सिर्फ इस्लाम वालों के लिए, बाकी के लिए कोई। इस कुरान के हिसाब से कुरान मजीद पाक कुरान में अल्लाह ताला का साफ साफ आदेश है, साफ साफ आदेश है, लिखा हुआ है। एक जगह नहीं, एक वीडियो में नहीं बता सकता, बहुत बार बता भी दिया कि काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो, काफिरों से अपनी दोस्ती मत बढ़ाओ, काफिर को दोस्त मत बनाओ, काफिरों के साथ में जिहाद करो। कब तक? जब तक वे इस्लाम ना कबूल कर ले। उनके माल को लूटो, उनकी औरतों को लूटो, दासी बनाओ, और वो आपके लिए माले गनीमत है। अल्लाह ने इस चीज की परमिशन दी है। किसको? मोमिनों को। कौन कहता है? ये कुरान। मैं नहीं कह रहा, फिर मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। ध्यान से सुनने वाली बात है जो मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से भी प्रार्थना है, जो लोग ये कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। फिर मैं वही बात कहूंगा, जब तक आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगी, बार बार मैं बोलता हूं, परमात्मा का ज्ञान प्राणी मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। अगर परमात्मा के ज्ञान में भेदभाव है तो परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता। अगर कोई परमात्मा भेदभाव करता है तो वो परमात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब उस परमात्मा की ही संतानें हैं। फर्क क्या है कि परमात्मा न्यायकारी है, दयालु है, न्यायकारी है, दयालु है, माफ नहीं करता। लेकिन कुरान का अल्लाह माफ कर देता है, वो अभी बताता हूं आपको। परमात्मा दयालु कैसे है? इन्होंने तो दूसरे की चीज जो जबरदस्ती में छीन लेते हैं, ये तो हर चीज को छीनना जानते हैं। इन्होंने तो कुछ बातें इधर से छीनी, कुछ उधर से छीनी, कुछ ईसाइयों से छीनी, कुछ तोरा से छीनी, कुछ इंजील से छीनी, और छीन के इस कुरान में फेंक दी। समझ गया? जो पढ़ेगा समझेगा इस बात को। ऐसे ही इन्होंने सारा कुछ जो है कि अल्लाह ने 6 दिन में पूरी कायनात को बना दिया। अब इनसे पूछे कैसे बना दिया? बगैर किसी पदार्थ के कोई चीज नहीं बन सकती। और अल्लाह का कह देता कुन फया, हो जा, बस हो जाता है।
अब इनसे पूछिए कोई 6 दिन में बना दी, 6 दिन का पता कैसे चला? दिखाइए कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? पहले क्या बनाया 6 दिन में? पहले क्या बनाया 6 दिन में? सूर्य कौन से दिन बनाया? जब क्या कुन फया कहते ही हो जाता है तो फिर 6 दिन क्यों लगे? 6 दिन लगने ही नहीं चाहिए थे। जब कहते ही हो जाता है अल्लाह के तो फिर 6 दिन का क्या मतलब? और 6 दिन अगर लगे तो सूर्य कब बनाया? बगैर सूर्य के बनाए इन्हें दिन का कैसे पता चला? 6 दिन में बना दिया। और 7वें दिन अल्लाह जो है 7वें आसमान पे जाके अर्श पर बैठ के आराम करने लगा, थक गया था। सवाल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान से सवाल निकलते हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। और वो परमपिता परमात्मा माफ नहीं करता, लेकिन अल्लाह माफ कर देता है। और जब एक बात बताइए, किसी घर में किसी का बाप हो और बच्चा गलती करके आए, चोरी करके लाए, कोई और किसी उगाड़ने का आए और बाप कह दे कोई बात नहीं बेटा, बच्चा आके कह दे गलती होगी पापा, कोई बात नहीं बेटा हो जाती है, तो आगे भी गलती करेगा। और जब मुझे पता चलेगा मेरे बेटे ने चोरी करी, गलत काम करा, वो थप्पड़ करेगा, तो अगले बार उस बच्चे की हिम्मत होगी गलत काम करने की। तो ये इसलिए ही गुनाह ज्यादा करते हैं, इसलिए ही ज्यादा जो है बदकार होते हैं कि इनको पता है इनका अल्लाह लालची है, उसको लालच दे दो, वो सांप को माफ कर दे। लालच काहे का? वो भूखा है तारीफ का। सच्चे दिल से कितना भी बड़ा गुनाह कर दो, कत्ल कर दो, लूट कर दो, बलात्कार कर दो, कुछ कर दो, लेकिन आखिर में क्या है? अंदर के सच्चे दिल से कान पकड़ के तौबा कर लो, या अल्लाह मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दे। कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो कह देंगे तुमने भी कलमा पढ़ लिया, तुम भी मुसलमान हो गए, ऐसे ही कह देंगे। कलमा पढ़ लो और अल्लाह से तौबा कर लो, सारे गुनाह माफ। कौन कर सकता है? अल्लाह। इसलिए गुनाहगार ज्यादा होते हैं। गुनाहगार को अगर माफी दोगे तो गुनाहगार फिर गलती करेगा, लेकिन परमात्मा माफ नहीं करता। परमात्मा माफ नहीं करता। अगर अल्लाह की तरह परमात्मा हो जाए तो ये दुनिया चलने वाली नहीं है। उसी दिन क़यामत आ जाएगी, जो क़यामत के लिए ढूंढते रहते हैं। क़यामत आने वाली है 50 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद। अरे सुन लो, लिख लो, अभी क़यामत जो है 2 अरब साल नहीं आनी। समझ गए? ये वेदों का ज्ञान है। सृष्टि को अभी बने हुए आधा समय बीता, अभी आधा समय है, अभी 2 अरब साल है। तुम्हारे कहने से नहीं आने वाली, ध्यान से सुन लेना। ये परमात्मा का ज्ञान है, वेद, उसकी बात बता रहा हूं मैं, तुम्हारे नहीं बता रहा हूं। अभी सृष्टि को बने हुए 1 अरब 96 करोड़ 8,53,121 साल चल रहा है। समझ गए? और तुम्हारे हिसाब से क्या है? मोहम्मद से पहले इस्लाम था क्या? ईसा से पहले ईसाई थे क्या? मोहम्मद से बुद्ध से पहले बुद्धिस्ट थे क्या? बताइए जरा। लेकिन वैदिक सनातन धर्म हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इस सृष्टि से पहले भी था, इस सृष्टि से, उस सृष्टि से भी पहले था, उस सृष्टि से पहले था, आने वाली जितनी भी सृष्टियों में था और हमेशा रहेगा। कि सनातन का मतलब ही है हमेशा रहने वाला। और जो पैदा होता है उसका अंत भी निश्चित है। तो जितने भी मत मजहब ये पैदा हुए हैं, ये इनका कुछ समय है, उसके बाद इनका अंत भी निश्चित है। अरे होगा। तो दोस्तों, मैं आज 3 चीजों पे बोला हूं, ध्यान से आप लोगों को बताया है। परमात्मा माफ नहीं करता, वो कर्म फल के हिसाब से न्याय करता है, न्यायकारी है। दयालु क्यों है वो मैं बता दूं, शब्द रह गया था। वो दयालु इसलिए आपके लिए सूर्य दिया, आपके लिए चंद्रमा दिया, आपके लिए हवा दी, आपके लिए धरती माता दी, खाने को दिया, पीने को दिया, पानी ठंडा सब कुछ दिया। क्या परमात्मा आपसे कुछ लेता है बदले में? कुछ भी नहीं लेता। इसलिए वो दयालु है। आपको स्वतंत्र करके भेजा है, जाओ जो तुम्हें करना करिए, इसलिए वो दयालु है। तो अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है?
जब हमको हमें पता है कि परमात्मा माफ नहीं करता और परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, परमात्मा हर जगह है। अगर हम कोई भी काम करेंगे मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, तो परमात्मा जानने वाला, सब कुछ देखने वाला है, तो उसकी सजा जरूर देगा। तो हमें उस परमात्मा का डर रहना चाहिए कि परमात्मा हमारे अंदर बाहर हर जगह है, उससे कोई जगह खाली नहीं है, तो हमसे कोई गलत काम नहीं होगा। गलत काम नहीं होगा तो आज हम इंसान के बने हैं, चाहे गरीब घर में बने हैं या मीडियम घर में हैं, तो आज हम भी इस एक पैड़ी पे हैं, तो अगली बार अच्छे कर्म करेंगे तो उससे ऊपर वाली पैड़ी पे जाएंगे, फिर उससे ऊपर वाली पैड़ी पे जाएंगे। अगर हम गलत काम करेंगे, परमात्मा को नहीं मानेंगे, जो मन माया वही मर्जी करेंगे, तो हम फिर नीचे जाएंगे, वही फिर कीड़े मकोड़े बनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था, आज समझाने के लिए कि 3 शब्द हैं इस्लाम के, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इंशाअल्लाह। तीनों पे बोला हूँ। और ये कहते हैं एक ही दीन है इस्लाम, अल्लाह ने कहा है। फिर ये कह देते हैं नहीं, किसी के दीन को गलत मत बोलो, अगर तुम गलत बोलोगे तो पलट के तुम्हारा दीन को भी कोई गलत बोलेगा। मतलब अल्लाह सबका नहीं है। इस्लाम जो अल्लाह, इस्लाम का अल्लाह है, पूरी दुनिया के मानव मात्र का नहीं है। ये खुद कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रही है। कुरान इसलिए भेदभाव है, इसलिए कुरान ने कहा है कि काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो, कत्ल करो। वो बेईमान है जो ईमान नहीं लाए। और ईमान काहे पे लाए? ईमानदार कौन कहलाए जाएंगे? जो मान ले क्या कि सूरज को, रात को धरती में, कीचड़ में अल्लाह डुबो देता है, जो इस बात को मान ले वो ईमान वाले, उनको अल्लाह जन्नत में भेजेगा। और जो ना माने कि भाई ये बात तो हजम नहीं हुई कि सूर्य तो 24 घंटे कार्य करता है, अगर भारत में छिप रहा है तो अमेरिका में निकल रहा है, ये ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ना माने, ना कर दिया आपने, अगर नहीं मानी अल्लाह की बात, जो अल्लाह ने कहा गलत या सही, तो आप बेईमान है, फिर ईमान वाले नहीं है। अल्लाह की जो बात को मान लो, गलत बात को भी मान लो तो ईमान वाले हो, और नहीं मानते तो आप बेईमान हो। कितनी चीज है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो जब छाया पड़ती है तो दिन और रात होते हैं। नहीं 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 नहीं, अल्लाह के हिसाब से नहीं। अल्लाह ने तो इसको बिछोना बना दिया और इस पे पहाड़ गाड़ दिए कि हिले या डुले ना। जो इस बात को मान ले कि अल्लाह ने पृथ्वी को फैला दिया है, इस पे पहाड़ गाड़ दिए ताकि हिले या डुले ना। लेकिन ये नहीं बताया पहाड़ जो गाड़े कहाँ तक गाड़े, पृथ्वी के नीचे क्या है, ये नहीं बताया कि वो पहाड़ रुके हुए की चीज पे है, पृथ्वी की चीज पे रुकी हुई है, ये नहीं बताया। और जो इस बात को मान ले वो ईमान वाला, ईमानदार, वो जो ना माने वो बेईमान। ये मानना पड़ेगा। अब जैसे परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया वेद का, वेद के ज्ञान के हिसाब से हम जो है, पृथ्वी भी अंतरिक्ष में है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इसलिए रात दिन हो रहे हैं, हम इस बात को मानते हैं। तो हम इस बात को मानने वाले कौन है? काफिर। क्यों? हमने अल्लाह की बात नहीं मानी, अल्लाह की बात काट दी, इसलिए हमारी इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला का आदेश है, इन काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो। रात दिन अल्लाह गाली देता रहता है, रात दिन गाली देता रहता है। तुम जीते जी तो तुम जो करोगे, मरने के बाद तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, जहन्नुम की आग में डालूंगा, तुम हमेशा उसी आग में जलते रहोगे। तुम्हारे कोई वली नहीं होगा, तुम्हारा कोई रक्षक नहीं होगा, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, और तुम्हारे गर्म तेल में तुम्हें पकाऊंगा, तुम्हारे पकोड़े बनाऊंगा, तुम्हारी खाल तारूंगा, फिर चढ़ाऊंगा, फिर तारूंगा, फिर चढ़ाऊंगा, ऐसे ही तुम्हें तड़पाता रहूंगा हमेशा। क्यों? गलती क्या है काफिरों की? भाई काफिरों ने अल्लाह की बात नहीं मानी। अल्लाह जो बात कह रहा है वो मान लो तो पास ईमान वाले हो गए, फिर अल्लाह आपको भी जन्नत में देगा, पाकीज़ा बीवी देगा, नीचे बहरे बहरे हैं, अपने हाथ से दारू पिलाएगा, यहाँ देखे कोठा खोल कर दे देगा जन्नत में आपके लिए। पूरी सुविधाएं जो कोठे में मिलती है सारी मिलेंगी, बस आपको अल्लाह की बात माननी है, झूठी हो सच हो। क्यों? आपको बुद्धि दी है, मनन करने वाला बताया इंसान, उसको मनन करना बिल्कुल नहीं, ताला लगा देना है। हरिजन का ताला तो लगा दो इस पे, दिमाग पे, बस आंख मूंद के ये कुरान है, इसके लिए कहा कि इस पे जो है सुबह और शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप इस पे सुबह और शक करोगे जो भी इसमें लिखा हुआ है तो आप काफिर हो, और काफिर का एक ही है इलाज, जहन्नुम का ईंधन।
जहन्नुम में हमेशा रहने वाले, जहन्नुम में हमेशा जलने वाले कौन है? काफिर, बेईमान, जो ईमान नहीं ला ईमानदार नहीं है, साफ बेईमान। तो दोस्तों 3 शब्द बोले हैं मैंने आज आपको, इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों के लिए आपको बताया है। और 2 आयत इस कुरान से बताई है, सूरह इमरान से। अगर फिर भी आपको कह रहा हूं, जो लोग ये कहें कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, वो खुद इस्लाम के दुश्मन हैं। क्योंकि यही बात आपको मौलाना पढ़ाते हैं, वो अच्छी लगती है, और मैं यही बात कुरान से बता रहा हूं, तो मैं इस्लाम को बदनाम कर रहा हूं। मतलब क्या रहेगा? आओ सामने, खुला चैलेंज है, आइए, स्वागत है आप सबका, खुला स्वागत है आपका, हाथ जोड़ के आइए। हमारे अंदर जो अगर गलत फहमी है, तो हमारी गलत फहमी को आप आकर दूर करें, आपका स्वागत है। अगर जिसको जो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, कुरान को समझ के लिए हदीस भी पढ़नी पड़ती है, तो वो भी आ जाए साथ में। हदीसों की बात सुनाऊंगा ना, तो मुंह ढकने कुछ भी जगह नहीं मिलेगी, बुरके से काम नहीं चलेगा। हदीसों में तो ऐसी ऐसी बातें हैं। इसलिए जो भी बात है वे कुरान से उठा रहा हूं। और क्यों उठा रहा हूं? सच्चाई को जानने के लिए, कि इस्लाम के आलिम आए और बताएं, नहीं जी ये पहलवान जी ऐसा नहीं है, आप जो बता रहे हैं दिखावा तो ऐसा ही है, इसका मतलब कुछ और है। वो मतलब जानना चाहता हूं मैं, आइए उस मतलब को बताइए क्या है, सीखना चाहता हूं, आइए मुझे ज्ञान दीजिए, और लोगों को भी ज्ञान दीजिए। पूरे मीडिया के सामने शास्त्रार्थ करिए, पूरे मीडिया के सामने डिबेट करिए, ताकि आपको आपके इस्लाम को फैलाने में दिक्कत ना हो, किसी को डराना ना पड़े, तलवार की नोक पे ना फैलाना पड़े, अपने आप मान जाएंगे। इसको अल्लाह का कलाम सिद्ध कर दो बस। कुरान को सिर्फ एक ही शर्त है हमारी, और कुछ नहीं। कुरान को अल्लाह का कलाम सिद्ध कर दो, अल्लाह की वाणी सिद्ध कर दो, जो आप कहते हो, बस हम सब आपके हो जाएंगे। अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो स्टाम्प पेपर पर लिखत पढ़त होगी, ताकि आप भी ना बदल सको, मैं भी ना बदल सकूं, स्टाम्प पेपर पर लिखत पढ़त होगी। अगर कुरान को आपने अल्लाह का कलाम सिद्ध नहीं कर पाए, आसमानी किताब सिद्ध नहीं कर पाए, तो आपको अपना पुराना धर्म, और भी कुछ भी नहीं कह रहा, आप ही का, आप ही पूर्वजों का पुराना धर्म, वैदिक सनातन धर्म अपनाना होगा। ये कोई ज्यादा बड़ी शर्त भी नहीं है मेरी। जो सत्य है उसको मानो, असत्य है वो छोड़ो, बस यही है। और कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पे कोई भी फर्क पड़ने वाला, मैं भी दुनिया को छोड़ कर चला जाऊंगा, लेकिन जब तक हूं, जब तक मेरा काम है सत्य को जनाना, सत्य को जानना और उसको मानना, मेरे में फर्क नहीं पड़ता। इतने मुसलमान के और बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 57 देश हो गए और 10 देश बन जाएंगे, तब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो इस दुनिया में चला जाना तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से जाना रहना कर्म के हिसाब से। मेरे अच्छे कर्म होंगे तो दोबारा मनुष्य की योनि में आऊंगा, और गलत कर्म होंगे तो किसी और बीच योनि में जाऊंगा, कुत्ता, बिल्ली, कछुआ, कॉकरोच, मच्छर, मगरमच्छ, हाथी, घोड़ा, कुछ और बनूंगा। वो मेरे कर्मों पर निर्भर है कि कर्म करने में मैं स्वतंत्र हूँ, और फल पाने में मैं परमात्मा के अधीन हूँ, परमात्मा के परतंत्र हूँ, लेकिन आपके हिसाब से। तो आइए, दोबारा फिर स्वागत है। 3 चीज बोली है, या तो कहना छोड़ दो इंशाअल्लाह या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहना बंद कर दो, नहीं तो आइए सामने आके जवाब दीजिए, शास्त्रार्थ करिए पूरा मीडिया के सामने, कि सब सत्य सच सबको पता चले, पूरी दुनिया को सत्य पता चले, और पूरी दुनिया सत्य को माने। अगर इस्लाम सत्य है, कुरान सत्य है, सब हम कुरान को मानने के लिए तैयार है, मना नहीं करते। अगर नहीं साबित कर पाए तो आइए फिर वही सब जो अपने सबका पुराना धर्म है, वैदिक सनातन धर्म, सब उसी में चलते हैं, क्या बुराई है। सभी दोस्तों को नमस्ते। जो भी बात मैं बोला हूँ किसी को बुरी लगी हो तो मुझे बताएं, और अपने कमेंट में बताएं क्या मैंने सही बोला है या गलत बोला है। दोनों आयत तो मैंने कुरान से उठाई है, अपनी तरफ से नहीं, ना ये कुरान मेरा लिखा हुआ है, इस्लामिक रिसर्च सेंटर का है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबको एक होना होगा, अखंड भारत का सपना देखना होगा, प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम दोबारा से अखंड भारत बना के रहेंगे, आर्यवर्त बना के रहेंगे।
भारत माता की जय, वंदे मातरम।